अस्सलाम वालेकुम। मैं सदफ़ नुमान बात कर रही हूँ कराची से। ये जो वाक़या मैं बताने लगी हूँ आज, ये मेरी सिस्टर के बॉस का है, जो यहाँ पर नहीं होते, अब यूएस में होते हैं। लेकिन जो इनके घर का वाक़या, जो इनके अपार्टमेंट का ये वाक़या है, ये 2009 या 10 का वाक़या है। तो इनके घर के बारे में बताने से, वाक़या से पहले मैं कुछ थोड़ा-सा इनके घर के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ वो है स्टेडियम रोड, ठीक है? और यहाँ पर जो है स्माइली कम्युनिटी ज़्यादा है, क्योंकि जमात खाना भी यहीं पर है। और जिस अपार्टमेंट का ये वाक़या है, उन अपार्टमेंट्स का नाम अल अमान है। वैसे आई एम सॉरी, नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ख़ैर मैंने आपको बता दिया। अल अमान जो अपार्टमेंट्स हैं, इनकी जो कार पार्किंग बेसमेंट में है ना, नीचे अंदर की तरफ, वो भी हॉन्टेड है। उसके भी काफ़ी सारे वाक़यात हैं। तो वो मैं फिर किसी दिन आप लोगों को शो में बताऊँगी। तो अल अमान में इनका जो अपार्टमेंट है, वो कुछ इस तरह से है कि जब आप आगा खान की बैक साइड से एंटर होते हैं, तो पहाड़ियों से बनी हुई हैं, आप वहाँ से जाते हैं, नीचे स्टेयर्स बनी हुई हैं, वहीं सामने जो है ना इनके अपार्टमेंट्स हैं। वहाँ सामने 2 बड़े-बड़े फ्लैट्स इनके खुद के अपने थे। और इनके अपार्टमेंट्स की ख़ास बात ये थी कि इन्होंने जो अंदर का आर्किटेक्चर था ना, वो बुर्ज खलीफा का जो आर्किटेक्चर था, उसको बुलवा के पूरा डिज़ाइन करवाया था। उस बंदे ने आके पूरा उनका घर डिज़ाइन किया था, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस था। लोग बहुत दूर-दूर से इस अपार्टमेंट को देखने आए थे, जो मेरी सिस्टर भी गई थी। इन अपार्टमेंट्स में जो है नॉन मुस्लिम्स को अलाउ नहीं था, सिर्फ़ इस्माइली कम्युनिटी ही जा सकती थी। ख़ैर अब मैं वाक़ये की तरफ आती हूँ। और वाक़या कुछ इस तरह का है कि इन्होंने ही बताया था मेरी सिस्टर को, इसके बॉस ने। ये जो फैमिली थी बॉस की, ज़्यादातर यूएस में होती थी। ये यहाँ पे अपने काम के लिए जो है यहाँ पे हुआ करते थे, पाकिस्तान कराची में। तो एक दफ़ा इनकी फैमिली आई हुई थी, तो उसका वहाँ पे जाना हुआ। गे काफ़ी गैदरिंग वग़ैरह भी हुई। ख़ैर एक दिन ऑफ़िस में इसके बॉस ने इसको बताया, मतलब उसको कुछ, मेरी सिस्टर को कुछ अजीब-सी फीलिंग्स आई थी घर को देख के, उसको समझ में नहीं आया था। ख़ैर बोली तो उसको कुछ नहीं थी, लेकिन ख़ैर बॉस के साथ जब वो अपने ऑफ़िस में थे बॉस, तब बॉस से बात-वात हुई, तो बॉस ने इसको एक वाक़या बताया। और वो इतना वियर्ड था कि मैं खुद सुन के मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? और वो कह रही थी कि बॉस इतने मज़े से बता रहे थे जैसे वो यूज़्ड टू हैं, और इनके सामने बहुत सारे वाक़यात ऑलरेडी इतने हुए, स्पेशली जब ये घर में अकेले हुआ करते थे और उनकी फैमिली बाहर यूएस में होती थी। वाक़या कुछ इस तरह का है कि ये अपनी फैमिली को, अपनी बेटी को छोड़ने के लिए, ये उसके साथ ही ये यूएस जा रहे थे। हाँ, ये यूएस जा रहे थे अपनी बेटी के साथ में। जैसे इनकी लेट नाइट फ्लाइट थी, तो इनका ये इरादा था कि चीज़ें वाइंड अप वगैरह करके, घर को पूरा बंद-वंद करके, हम जल्दी निकल जाएँगे, ताकि रास्ते से कुछ चीज़ें लेके, फिर हम जो हमारी रात की टाइमिंग्स वगैरह हैं, हम उस पे अपने आराम से ईज़ी होकर एयरपोर्ट वगैरह पहुँच सकें। ड्राइवर इनका इनके साथ था। बताते हैं कि मेरी बेटी गई हुई थी ड्राइवर के साथ में। मैं इतने में मैंने पूरे घर को अपना बंद-वंद किया, सारी चीज़ें, लाइट्स, जो एलईडीज़ थीं और एसीज़ थे, जो भी था घर के अंदर, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, सबको बंद किया इन्होंने। विंडोज़ वगैरह, कर्टन्स ड्रॉ किए, सब कुछ अपना, जैसे आप कंप्लीट अपना घर पूरा पैक करके जब निकलते हैं, इस तरह से ये जा रहे थे। इनकी बेटी की कॉल आ गई कि मैं नीचे हूँ पापा, तो आप आ जाएँ। उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो ख़ैर ये उतरे नीचे। एकदम इनकी बेटी को कुछ याद आया। उन्होंने कहा 1 मिनट रुकें, पापा मेरी कोई पता नहीं कौन-सी ऐसी क्या चीज़ थी इनकी बेटी की, ऊपर घर में रह गई थी। उसने कहा मैं वो लेकर आती हूँ, आप मुझे चाबी दें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये गाड़ी में इंतज़ार कर रहे थे, ये ऊपर गई। अब जैसे ये ऊपर गई और उसने अपना मेन डोर खोला और ये घर में एंटर हुई है, तो ये इतना शॉक्ड देखकर कि पूरे घर के लाइट्स, पंखे, एसी, किचन की लाइट्स ऑन, किचन में हर तरफ खाने-पीने का सामान बिखरा हुआ। वॉशरूम्स खुले हुए, उनकी लाइट्स ऑन और उसमें गंदगी फैली हुई, नापाकी फैली हुई। अब ये इतनी परेशान कि ये रात को हमारी फ्लाइट है और हमको अभी कुछ चीज़ें जाके शॉपिंग करनी है, फिर जाके हमें एयरपोर्ट पहुँचना है। पापा ने ये बंद नहीं किया। ये परेशान कि मैं किस तरह सेटिंग, उसने फ़ौरन अपने पापा को फ़ोन लगाया, कह के आप ऊपर आएँ फ़ौरन। उनका ऊपर, कह के हाँ ऊपर आएँ एकदम। तो ख़ैर ये ऊपर आए, तो ये एकदम आए तो उन्होंने देखा कि ये क्या है? पूरा घर, मतलब वो हैरान, सब्जियाँ, खाने-पीने की
सब्जियों का कुछ इस तरह से हाल बता रही थी सिस्टर मेरी कि खान जैसे कुछ कैरेट्स और ये टोमेटोज़ वग़ैरह हमने टेबल पे रखी हुई हैं, हम काट के उसको जैसे खा रहे होते हैं ना नॉर्मली वैसे। कुछ खाने की ऐसी रखी हुई हैं और कुछ जो है वो बिखरी हुई हैं किचन के स्लैब पे। मतलब इस तरह की हालत थी घर की, तो बॉस तो शॉक्ड हो गए। तो बेटी ने कहा कि पापा आपने घर को लॉक नहीं किया था, ये क्या इस कंडीशन में आप घर छोड़ के वहाँ यूएस जा रहे थे? तो कहते हैं कि बेटा मैंने तो पूरा पैक किया है, पूरा घर लाइट्स वगैरह ऑफ सब कुछ मैंने बंद किया है। ये हो ही नहीं सकता। मैं अभी मुझे आए हुए टाइम में कितना हुआ है? कुछ ही मिनट का बहुत से बहुत 1 से 2 मिनट हुए हैं मुझे नीचे आए हुए तुम्हारे पास, और ये हो ही नहीं सकता। खैर वो इतनी टेंशन, इतनी परेशानी इनको, उन्होंने नए सिरे से पूरे घर को दोबारा से जल्दी-जल्दी जितना वो कर सकते थे, उन्होंने किया। अपने पूरे घर को उन्होंने बंद-वंद किया, चीज़ें की सारी, और वो दोनों बाप-बेटी हैरान। खैर इनको तो पता था कि घर के अंदर हैपनिंग्स होती हैं। तो इन्होंने खैर कुछ भी नहीं, बस ये इस तरह की चीज़ें हुई तो ये शॉक्ड हो गए। ऐसे एक दफ़ा बता रही थी सिस्टर को मेरी कि मैं सोया हुआ था। मुझे तो एकदम मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत भारी-सी चीज़ ना यहाँ बिल्कुल मेरे सर के ऊपर, जैसे ऊपर की जो दीवार है ना इस पे बैठी हुई है। ऊपर की दीवार पे बैठी हुई है, जैसे हम रात को बेड पे सोते हैं अपने, हम ऊपर जो हमारी छत होती है, जहाँ पे फैन लगा हुआ होता है, कहते हैं कि वहाँ पे बैठा था कोई, और मेरी एकदम आँख खुली है और एकदम एक बड़ा-सा पत्थर आके मेरे बराबर में गिरा, जैसे कुछ फेंका है गुस्से में ना किसी ने, और मैं एकदम साइड में हो गया। तो बोले इस तरह के इतने खतरनाक और वियर्ड किस्म के वाक़यात इस घर के अंदर हो चुके हैं। लेकिन ये है कि अब क्या करें, हमारा घर है, हम उसको छोड़ तो नहीं सकते ना। इन्होंने क्या किया था, अपने भाई का और अपना अपार्टमेंट तुड़वा के पूरा एक कर दिया था। तो वैसे ही एक अपार्टमेंट इतना बड़ा था जैसे कोई बंगला हो, इतना बड़ा था वो अपार्टमेंट, अरमान का एक फ्लैट। तो उन्होंने उसको मर्ज करके वो एक करवा लिया था इन्होंने, जिसको उन्होंने पूरे वो बुर्ज खलीफा का जो आर्किटेक्चर था उससे से डिज़ाइन करवाया था। उस घर के अंदर ये वाक़यात उस वक़्त होते थे। और एक हैरत की बात बताऊँ मैं आप लोगों को कि ये घर दोनों उनके जो हैं अभी तक खाली पड़े हैं, जब से ये 2012 या 13 में पूरी फैमिली अचानक से रातों-रात मूव हो गई थी यूएस। फैमिली तो खैर वहीं रहती थी, ये भी अपना सारा वाइंड अप करके बिज़नेस हर चीज़ बंद करके चले गए थे। ये उन दोनों की बात है जब मनी एक्सचेंज वगैरह ज़रदारी ने बंद करवाए थे, तो उन्हीं में इनका मनी एक्सचेंज भी आता था जो आकाश सुपरमार्केट के अंदर जो है होता था। तो ये इन साहब का वाक़या है जो यहाँ अब यहाँ नहीं होते लेकिन यूएस में होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा हैपनिंग्स इनके घर की हैं, और अब तो मैं ये सोच के हैरान होती हूँ, इवन खुद मेरी सिस्टर मुझसे कह रही थी कि उस टाइम पे इस हद तक पीक पर वाक़यात थे, और अब तो उतने सालों से वो बंद पड़े हैं फ्लैट्स, वहाँ कोई है ही नहीं, मतलब वहाँ रहता ही नहीं कोई। तो वहाँ पे कितने ज़्यादा असरात हो गए होंगे, क्योंकि मैं अक्सर जब आगा खान की बैक साइड से जाती हूँ ना आगा खान, तो ये अपार्टमेंट्स में देखती हूँ, और मैं अपनी मदर को यही कहती हूँ कि यार ये कर्टन्स ड्रॉ हुए हैं और अभी तक कोई वहाँ नहीं रहता। जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, कोई वहाँ नहीं रहता। वहाँ किस हद तक के वाक़यात होते होंगे और किस हद तक उन चीज़ों ने अपनी जगह बना ली होगी। तो एक वाक़या इनका ये था, और दूसरे भी कुछ वाक़यात हैं, लेकिन ऑडियो टेप ज़रा बड़ी हो जाएगी, तो मैंने कहा सोचा कि पहले मैं आप लोगों को ये वाक़या बता दूँ। अच्छा, अपने हस्बैंड के साथ भी, मेरे हस्बैंड हैं, इनके साथ भी कुछ वाक़यात हुए हैं अभी बीच में रिसेंटली, तो मैंने कहा मैं आपको भी बता दूँ उनके साथ में। तो अभी 3-4 दिन पहले की बात है, इन्होंने मुझे कुछ वीडियोज़ भेजी, मेरे हस्बैंड ने, मेरे पास हैं वो अभी भी। तो इस तरह से होता है कि जहाँ पे वो मेरे हस्बैंड रहते हैं ना, इनके बिल्कुल बेडरूम की विंडो के बाहर आप देखेंगे ना, तो लाइन से बेंगलुरु की एक लाइन लगी बनी हुई है। तो वो जो लाइन है ना, वो बेसिकली बेंगलुरु का बैक साइड है। तो इन्होंने मुझे एक स्पेसिफिक अपार्टमेंट की वीडियोज़ भेजी। उन्होंने कहा देखिए गुड़िया, यहाँ पे कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स जो है वो मैं महसूस कर रहा हूँ। ये अभी देखिए, मैं थोड़ी देर में अभी लाइट ऑन होगी, ऑफ होगी। बेसिकली ये जो सामने अपार्टमेंट, बंगला है ना, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हस्बैंड वाइफ़ रहते हैं अकेले। बूढ़े हैं दोनों, बहुत बूढ़े हैं, ज़ईफ़ से हैं दोनों, तो लेकिन रहते दोनों अकेले ही हैं इस वाले अपार्टमेंट में। इनकी ये जो बैक साइड है ना, इसमें इन्होंने सेंसर लाइट जो है वो लगाई हुई है कि अगर अल्लाह ना करे बिलफ़र्ज़ कोई भी हैपनिंग्स होती हैं, कोई एंटिटी होती है, कुछ भी होता है, तो ये एकदम ऑन हो जाएगी। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये
रात में पता नहीं कितनी दफ़ा कंटिन्यूअसली जली है और उसके बाद फिर ये बंद हो गई। इन्होंने मुझे वीडियोज़ भेजी और मैं हैरान हो गई कि वाक़ई वो कुछ टाइम जो जली उसके बाद जब बंद हो गई। इन्होंने कहा कि जब कोई हैपनिंग्स, कोई चीज़, कोई एंटिटी वहाँ पे मौजूद होती है ना, तो उस वक़्त ये लाइट ऑन होती है और जैसे ही वो चीज़ हट जाती है कुछ मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट बाद, तो फिर लाइट ऑफ हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड ने ये वीडियोज़ मेरे साथ शेयर की और दूसरा मुझे बता रहे थे कि इनके साथ असल में हुआ ये कि जब ये यहाँ पाकिस्तान से अभी फ़ैब में गए ना मेरे पास से होकर, तो इनके साथ हुआ ये था कि जब फर्स्ट नाइट ये अपने घर पे इन्होंने वापस स्पेंड की थी, तो ये रात में जब सो रहे थे, तो इनकी एकदम आँख खुली। इन्होंने देखा कि बहुत सारी जो बिल्लियाँ हैं ना, वो इनके कमरे में मौजूद हैं। अभी एकदम घबराए, एकदम इन्होंने क्या किया, शायद ज़ीरो का जो बल्ब होता है वो तो ख़ैर चल रहा था, लैंप चल रहा था इनके रूम में। इन्होंने लाइट ऑन की, तो कोई बिल्ली-विल्ली कुछ भी नहीं। ये बड़े परेशान हुए, ख़ैर सो गए। फिर सुबह इनका ऑफ़िस था, ऑफ़िस में गए, सबसे पहले तो ख़ैर ऑफ़िस में यही पहुँचते हैं, तो कोई नहीं था। थोड़ी देर में इनका मैनेजर भी आ गया था। तो हुआ ये कि मैनेजर अपनी उस पे बैठा हुआ था आराम से उसमें और बाकी ये अपने रूम में थे, लेकिन इस तरह से बैठे हुए थे दोनों के इनको एक-दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है? अब इन्होंने बताया कि मैं बैठा हुआ था और एकदम मेरी अचानक से नज़र पड़ी कि वॉल्स के कॉर्नर की साइड पे ना, वहाँ एक बिल्ली बैठी है, वो मुझे देख रही है। मैं एकदम हैरान, मैंने कहा, "बिल्ली?" कह रहे कुछ सेकंड की सिर्फ हुई है कि मैंने बस अपनी गर्दन मोड़ के मैंने यूँ देखा दोबारा, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैं उठा एकदम और मैंने इधर-उधर चेक किया तो कुछ भी नहीं। मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि क्या मतलब कोई बिल्ली-विल्ली यहाँ पर? उन्होंने कहा, "बिल्ली? पागल हो गई हो क्या? हमारा पूरा ऑफ़िस पैक है, यहाँ तो बिल्ली का सवाल ही नहीं पैदा होता।" ये इनके साथ हुए वाक़यात और दूसरा ये कि इनके साथ हैपनिंग्स ये होना शुरू हो गई हैं कि इनके कमरे में अचानक से एकदम सडनली ये रात को जैसे बैठे होंगे और समटाइम मुझसे बात करते हुए भी मुझे बताते हैं कि एकदम कमरे में खुशबू आती है गुलाब के फूलों की, अचानक से, जो कुछ मिनट रहती है, लाइक 2 मिनट, 3 मिनट, हार्डली 5 मिनट, फिर एकदम ख़त्म हो जाती है, अचानक से। इनके कमरे में एक तो ये चीज़ होना स्टार्ट हो गई है और अभी परसों की बात है कि ढाई पौने 3 बजे एक अजीब-सी बात हुई। जो इनके लैंडलॉर्ड हैं, वो पूरी फैमिली पाकिस्तान यहाँ पर आई हुई है और उनके पूरे बंगले में ये अकेले हैं, मेरे हस्बैंड, कोई भी नहीं है। क्योंकि ये तो किराएदार हैं, ये रेंट पर होते हैं यहाँ पर, लेकिन ये है कि इनकी तो पूरी फैमिली गई हुई है, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को और इनका एक बेटा है जो रात को सिक्योरिटी की ड्यूटी करने जाता है, ठीक है? और फिर वो आता है सुबह अर्ली मॉर्निंग लाइक 6 बजे, 7 बजे, इस तरह से वो घर में आता है। पूरा घर इनका खाली, बंगला तो ये रात को 2 ढाई बजे की करीब की बात है, ये सोए होते हैं, इनकी एकदम आँख खुली कि इनके बेडरूम के जो दरवाज़ा है ना, उस पे कोई नॉक कर रहा था। कह रहे हैं नॉक होती रही 3-4 मिनट, 5 मिनट, मैं खैर उठा ही नहीं, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के सो गया। और मुझे फिर सुबह मैं उठा ऑफ़िस के लिए तैयार हुआ, मुझे याद ही नहीं, फिर जब मैं ऑफ़िस में बैठ के काम कर तब मुझे ख़्याल आया कि रात को 2 ढाई बजे के करीब का वाक़या था ये, ढाई पौने 3 का, कि ये अचानक से रात को मेरे जो बेडरूम का डोर है ना, इस पर नॉक हुई थी। तो इस तरह के वाक़यात इनके साथ शुरू हो गए, तो मैं थोड़ा-सा डर गई, मैंने कहा कि भैया आप पढ़-पढ़ा के सोया करें और अब मेरे आने से पहले कोशिश कर लें कि अब हस्बैंड मेरे माशाल्लाह से अपार्टमेंट ले रहे हैं अलग से, क्योंकि मैं वहाँ जाने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला विदिन 2 मंथ्स। तो मैंने कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है ना आप ये घर छोड़ दें, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कोई चीज़, कोई हैपनिंग्स कुछ ना कुछ हुई हो। उन्होंने बोला कि गुड़िया देखें, बात ये है कि मेरे साथ कभी भी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब से मैं आपके साथ वक़्त गुज़ार के यहाँ आया हूँ ना, मेरे साथ उसके बाद से ये चीज़ें स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरे साथ बहुत लंबे अरसे तक हैपनिंग्स रही हैं और अभी तक भी कुछ ना कुछ कुछ-कुछ टाइम में लाइक 5 महीने, 6 महीने मुझे कुछ ना कुछ जो है वो सिग्नल्स मिलते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हो सकता है वो चीज़ें आपकी वाली वहाँ पर भी आ गई हों, अब वल्लाह आलम क्या है क्या नहीं मुझे तो नहीं पता। लेकिन ये वाक़यात थे जो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। अब इंशाल्लाह फिर और कुछ वाक़यात के साथ जो है मैं अगली दफ़ा दोबारा अल्लाह ने मौका दिया तो मैं आप लोगों को टिप भेजूँगी, ठीक है? अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शो और सारे लिसनर्स को मेरा सलाम।